गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष कल्पवास करके पूरे माघ के महीने भर स्नान करके और फिर सब मुनि महात्मा अपने अपने आश्रम को चले जाया करते हैं। प्रतिवर्ष यह आनंद होता है, अर्थात किसी वर्ष का अंतर नहीं पड़ता है। प्रतिवर्ष और प्रतिवर्ष के प्रत्येक माघ, प्रत्येक मकर संक्रांति पर समाज यहाँ पर एकत्र हुआ करते हैं। चंद्रमास नहाने वाले पूरे माघ भर नहाते हैं। सौर्य मास नहाने वाले जब तक सूर्य मकर राशि पर रहते हैं तब तक स्नान करते हैं, और बहुत ऐसे हैं कि दोनों नहाते हैं, माघ भी और मकर भी। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन ही सिधाए। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन ही सिधाए। एक बार की बात है, मकर भर सब स्नान किए। मकर भर का मतलब है जब तक भगवान सूर्य मकर राशि पर थे तब तक सब मुनि आश्रमन ही सिधाए। सभी मुनि लोग अपने अपने आश्रम को प्रस्थान किए। हम लोग उस दिन भी चर्चा किए थे कि मकर संक्रांति चाहे माघ में हो अथवा पौष में, लेकिन वह माघ ही माना जाता है। प्रसिद्धि माघ की है और मकर संक्रांति की है। सभी मुनि श्रेष्ठ लोग अपने अपने आश्रम को गए। एक बार का मतलब ये हुआ कि किसी एक वर्ष में, वैसे यह आनंद प्रतिवर्ष होता है, प्रति संवत, लेकिन किसी एक वर्ष की यह बात है। एक बार शब्द विशेष घटना से संबंधित है। बोलचाल की भाषा में भी कहा जाता है कि एक दिन उस रास्ते से आ रहे थे तो अमुक मिल गए। एक बार इस प्रकार की बातें हुई जो अभी तक भूली नहीं। तो एक बार ये विशेष घटना से संबंधित है। यहाँ पर विशेष घटना क्या है? का विशेष घटना यह है कि श्री याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का संवाद हुआ है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार जननी अनवाए,
इसी प्रकार से एक बार शब्द जहां भी है, एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, तो एक बार शब्द विशेष घटना को स्मरण दिलाता है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मुनि महात्मा सब श्री भरद्वाज जी से मिलते हैं और फिर उनसे विदा लेकर के प्रस्थान करते हैं, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग के महामुनि श्री भरद्वाज जी महाराज हैं। श्री भरद्वाज जी से मिलकर ही सब जाया करते हैं और श्री भरद्वाज जी सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह भी करते हैं कि महाराज सदा रहे हो पुर आवत जाता, इसी प्रकार से कृपा बनाए रखिएगा, हम आपके आगमन की प्रतीक्षा करेंगे, आप अवश्य अगले वर्ष भी आइएगा। महात्मा लोग भी यह कह करके जाते हैं कि महाराज भगवान की कृपा बनी रही तो हम अवश्य आएंगे, क्योंकि जो आनंद 1 महीने भर यहाँ प्राप्त हुआ है वह आनंद हमेशा स्मरण में रहता है, वह आनंद विस्मरणीय है। तो वह आनंद विस्मरणीय नहीं है, अर्थात वह हमेशा स्मरण के योग्य है। इसी क्रम में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भी जब जाने के लिए अनुमति लेने लगे तो याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। श्री याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी हैं, भरद्वाज मुनि पद टेकी राखे। परम विवेकी श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को श्री भरद्वाज जी ने उनके चरणों में अपना मस्तक रख करके उनको रोका। भरद्वाज राखे पद टेकी। अयोध्या जी में कथा हुई है चैत के महीने में। तीर्थराज प्रयाग में कथा प्रारंभ हुई है फाल्गुन के महीने में, क्योंकि एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रमन सिधाए, माघ के महीने समाप्त हो गए, फाल्गुन में सब विदा हो रहे थे, तो यह संवाद फाल्गुन में शुरू हुआ है। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ब्रह्मा जी के अवतार हैं। हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा किए थे कि किस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी को श्री याज्ञवल्क्य के रूप में अवतार लेना पड़ा। भगवान सूर्य से इन्होंने विद्या प्राप्त किया है, श्री कागभूषुंडी जी से इन्होंने श्री राम कथा प्राप्त किया है,
तेहिसन जाग बलिक पुनि पावा। श्री जागवल्लि जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को उनके अवतार के पहले से जानते हैं। इस बात को श्री महारानी सुनैना जी ने श्री कौशल्या जी से सुनाते हुए कहा कि राम जाई बन करिसुर काजू, अचल अवधपुर करिहई राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कहि राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। यह श्री सुनैना जी ने श्री मिथिलेश्वरी ने श्री अवधेश्वरी को सुनाया। श्री जागवल्लि जी महाराज परम विवेकी हैं। गीतावली बालकांड 85 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, जोगी जाग बलिक प्रसाद सिद्धि लही है। श्री मिथिलेश जी के परिवार पर इनकी बड़ी कृपा रही है हमेशा। श्री याज्ञवल्क्य जी के बारे में श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। पहले इन्होंने वैशंपायन से पढ़ा है, फिर इसके बाद इन्होंने सूर्य भगवान से पढ़ा है। महाभारत में भागवत जी में इनकी कथा वर्णित है। वैशंपायन जी इन पर नाराज हो जाते हैं, तब इन्होंने उनसे पढ़ी हुई सारी विद्या को उल्टी कर दिए हैं और फिर भगवान सूर्य से विद्या प्राप्त किए हैं। तो भागवत जी में भी इनकी कथा वर्णित है। एक बार की बात है, श्री मिथिलेश जी महाराज के पूर्वज श्री जनक जी महाराज, इस वंश में सभी जनक कहलाते हैं। नाम व्यक्तिगत अलग भले होता है, लेकिन जनक, देवरात जनक, मोक्षवित जनक, श्री शिरध्वज जनक इत्यादि। एक बार जनक जी ने 1000 गौ को सवत्स अलंकृत करके 1000 गौ को सवत्स अलंकृत करके यह घोषणा किया कि जो भी ब्रह्मनिष्ठ मुनि हैं वे हमारे प्रश्नों का उत्तर दें और इन सभी गौ को ले जाएं। उस समय के जितने ब्रह्मनिष्ठ मुनि लोग थे सब एकत्र थे, सबका बड़ा समाज था। अब उसी में कुछ लोग यह सोचने लगे कि न जाने राजा जनक कौन सा प्रश्न करेंगे। इसी बीच श्री जागवल्क्य जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि शिष्य, तुम सभी गौओं को ले चलो अपने आश्रम पर, मैं राजा जनक के प्रश्न का उत्तर दूंगा। और उन्होंने उत्तर दिया।
और श्री जनक जी ने उनको गुरु रूप में माना, श्री जागवल्क्य जी को। तो श्री जागवल्क्य जी का वैदुष्य बहुत जगह वर्णन है और इनको अपनी वैदुष्यता पर पूरा अधिकार था। भगवान सूर्य से विद्या प्राप्त कर चुके हैं, इसीलिए कैसा भी प्रश्न हो उसका उत्तर अवश्य देते थे। तो जागवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। पद टेकी माने पांव पर, चरण पर अपना माथा रख करके उनके चरण पकड़ करके रोके। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। सादर माने बड़े आदर के साथ, चरण सरोज पखारे। चरण सरोज माने चरण कमल को प्रक्षालन किए, और अति पुनीत आसन बैठारे। अति पुनीत माने अति पावन आसन पर विराजित कराए। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। बड़े आदर के साथ पद प्रक्षालन किए और अति पावन आसन पर इनको विराजित कराए, जहां से कि कथा सुनने के लिए जिज्ञासा श्री भरद्वाज जी करते हैं। श्रेष्ठ आसन है, सुंदर चौकी है जिस पर मृगछाला बिछाए हुए हैं। उन श्रेष्ठ आसन पर इनको विराजित कराए। वक्ता की प्रसन्नता होनी चाहिए, तब जिज्ञासुओं के प्रश्न के उत्तर मिलते हैं। और जिज्ञासुओं को यह देखना चाहिए कि वक्ता महाराज प्रसन्न है या नहीं। पहले अपने व्यवहार से उनको प्रसन्न करना चाहिए, फिर उनसे कथा सुनाने के लिए आग्रह करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। जैसे एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। व्यवहार में और शब्दों में निश्चलता भी चाहिए। जैसे लक्ष्मण बचन कहे छल हीना, प्रश्न उमा के साज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। आगे की चौपाई में इस बात का स्पष्ट इशारा है। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। करी पूजा मुनि सुजस बखानी।
महर्षि भरद्वाज जी ने श्री याज्ञवल्क्य जी की पूजा की, उनके सुजस को बखान किया और इसके बाद अति पुनीत अति पावन मृदु माने कोमल वाणी से बोले। अति पावन है और वाणी में कोमलता है। श्रुति कहती है सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्य भी है और यदि अप्रिय है तो उसको मत बोलो। ना बुर्यात सत्य अप्रियम। भगवान के संबंध में जब कोई जिज्ञासा करना हो तो वाणी में पवित्रता चाहिए और साथ साथ निश्चलता चाहिए, कोमलता चाहिए वाणी में। आपने उदाहरण सुना प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई, सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भगवान की कथा सुनने के लिए जब जिज्ञासा करनी हो तो वाणी में पवित्रता हो, वाणी में कोमलता हो, तो सुनाने वाले को बड़ा उत्साह होता है, उमंग होता है कि देखो यह सुनना चाहता है। परीक्षार्थ प्रश्न नहीं होना चाहिए, बल्कि जानने के लिए प्रश्न करना चाहिए। अच्छा, करी पूजा। पूजा के अनेक विधान हैं। हमारे धर्म शास्त्र में लिखा है पंचोपचार भी पूजा की जाती है, दशोपचार, षोडशोपचार, शतोपचार, सहस्रोपचार। अब ये तो एक संख्या है। एक संत ने कहा अनंतोपचार। अनंतोपचार अर्थात भाव की अधिकता में ऐसा होता है। उसमें नहीं देखा जाता है कि संख्या में कितना हुआ सो। तो करी पूजा मुनि सुजस बखानी, एक श्लोक है। आसनम स्वागतम पाद्यमर्त्यमाचमनीयकम, आसनम स्वागतम पाद्यमर्त्यमाचमनीयकम, मधुपर्काचमनम स्नानम, वस्त्रम च भरणानि च, सुगंधम सुमनो धूपम, दीपम नैवेद्य वंदनम। ये पूजा की विधि है। आसनम स्वागतम पाद्यम मध्यमाचमनीयकम, मधुपर्काचमनम स्नानम, वस्त्रम च भरणानि च, सुगंधम सुमनो धूपम दीपम नैवेद्यम वंदनम। इस प्रकार से वर्णन है। श्री भरद्वाज जी श्री याज्ञवल्क्य जी के सुजस को बखान किए। महाराज, आपने अमुक अमुक पर ऐसी कृपा की कि उनके जीवन ज्ञान भक्ति से संपन्न कर दिए। आपने उन पापी पर ऐसी कृपा की कि वे भगवत सन्मुख हो गए। उनके अज्ञान को हर करके उनमें ज्ञान भक्ति परिपूरित कर दिए। खूब प्रशंसा किए। देखिए, जिसको जो चाहिए होता है वह उसी संदर्भ में उनकी बड़ाई करता है जिनसे लेने की अपेक्षा होती है। शास्त्र कहता भी है कि लेने के पहले उनकी बड़ाई करो, उनकी प्रशंसा करो, जिससे कि उनका मन परम प्रसन्न हो जाए, आह्लादित हो जाए, फिर वे उदारता और प्रसन्नता के साथ देवें। भगवान वामन जब राजा बलि के सामने उपस्थित हुए हैं तो श्री राजा बलि द्वारा पूजित होकर के भगवान वामन के द्वारा प्रशंसित हुए।
राजा बलि द्वारा पूजित हुए और फिर श्री बावन भगवान द्वारा प्रशंसित हुए। राजा बलि बड़े प्रभावित हो गए, बावन भगवान ने बड़ी प्रशंसा की है। तो करी पूजा मुनि सुजस बखानी, अमुक अमुक पर कृपा करने की बात जब श्री भरद्वाज जी कर रहे हैं तो याज्ञवल्क्य जी महाराज को समझते देरी नहीं लगी कि महात्मा मुझे रोकना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं। अच्छा, तीर्थराज प्रयाग में तो पूरे संसार के मुनि महात्मा आते हैं, पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के कह लीजिए, सभी तीर्थ से कह लीजिए, सभी तीर्थों के मुनि महात्मा आते हैं। लेकिन श्री याज्ञवल्क्य जी को ही श्री भरद्वाज जी ने क्यों रोका, यह एक प्रश्न है मन में। भाई तीर्थपति ही आप सब कोई, कहां से नहीं जाते? अयोध्या से नहीं जाते हैं कि काशी से नहीं जाते हैं कि चित्रकूट से नहीं आते हैं कि वृंदावन से नहीं आते हैं, कौन से धाम से नहीं आते हैं? चाहे वो जगन्नाथपुरी हो, रामेश्वरम हो, द्वारिकापुरी हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ हो, सब जगह से आते हैं, सभी तीर्थों से, सभी स्थानों से आते हैं। तो श्री याज्ञवल्क्य जी को क्यों रोका? तो इसका उत्तर यह है, महर्षि भरद्वाज जी इस बात को जानते हैं कि तिरहुत के विद्वान बड़े ही महान विद्वान होते हैं। तिरहुत के विद्वान बहुत बड़े विद्वान होते हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी तिरहुत के विद्वान हैं, मिथिला जी के विद्वान हैं। आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी उन तमाम तीर्थों से भ्रमण करते हुए मिथिला जी में जब जाते हैं और मंडन मिश्र जी की प्रशंसा सुनते हैं तो उनसे मिलने के लिए जिज्ञासा मन में होती है, इच्छा होती है कि उनसे हम मिलें। तो लोगों से पूछते हैं कि मंडन मिश्र के घर कहाँ पर है, तो लोग यही कहते हैं कि जिनके द्वार पर आप जाएंगे तोता मैना में संस्कृत में संवाद हो रहा होगा, वही मंडन मिश्र का घर है। अर्थात वहां पर तोता मैना भी व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं, संस्कृत से संवाद करते हैं, और वो भी वेदांत की बात करते हैं, सामान्य बात नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक है कि भगवान श्री शंकराचार्य जी के मन में कौतूहल हुआ कि भाई बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके पास जाना चाहिए, और पहुंचे हैं। और फिर शास्त्रार्थ हुआ है, कथा बहुत प्रसिद्ध है। वैसे ही श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की बड़ी प्रसिद्धि है। याज्ञवल्क्य जी महाराज बहुत बड़े विद्वान हैं। तो महर्षि श्री भरद्वाज जी इस बात को जानते हैं कि तिरहुत के सबसे बड़े विद्वान याज्ञवल्क्य जी हैं। महर्षि भरद्वाज जी ये भी जानते हैं कि ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। इन्होंने अपनी विद्वता का डंका बहुत जगह बजाया है। कुछ लोगों ने बुरा भी माना, तब भी उनको परास्त किया शास्त्रार्थ करके, इसलिए इन्हीं को रोका। बड़ी विनम्रता के साथ श्री भरद्वाज जी ने कहा, नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक संसव बड़ मोरे, हे नाथ मोरे एक बड़ संसव, हे नाथ मुझे एक बहुत बड़ा संशय है। अच्छा, आपको कहां महाराज? करगत वेद तत्व सब तोरे, सब वेद तत्व तोरे करगत, सभी वेद तत्व आपके करगत माने हाथ में प्राप्त है। वेद का तत्व आपके हाथ में प्राप्त है, अर्थात वेद का सार
आपके हाथ में प्राप्त है। वेद के सार क्या है? श्री रामचरित, वर्णौ रघुवर विशद जस श्रुति सिद्धांत निचोरी। श्रुति सिद्धांत निचोरी, वर्णौ रघुवर विशद जस श्रुति सिद्धांत निचोरी। तो वेद के सिद्धांत सार भाग है श्री राम कथा। भगवान श्री राम जी स्वयं वेद के सार है, तत्व है, सिद्धांत है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निरपतव सुत चारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निरपतव सुत चारी। महाराज, आपके हाथ में सभी वेद का तत्व है, आप ही मेरे संशय का उन्मूलन कर सकते हैं। मेरे मन में बहुत बड़ा संशय है। यदि सामान्य संशय होता तो उसका मैं निवारण कर लिया होता, लेकिन संशय बहुत बड़ा है। अच्छा, मैंने इस संदर्भ में भी विचार करके देखा कि यहाँ प्रतिवर्ष सत्संग होता है। यदि मेरे मन का संशय उन सत्संग से जाने वाला होता तो मैं सत्संग में अपने संशय को रख करके उसका समाधान कर लिया होता। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो इतना बड़ा संशय है या 1 महीने के सत्संग से नहीं जाने वाला है और इन महात्माओं द्वारा नहीं जाने वाला है, आपके द्वारा ही मेरे संशय का उन्मूलन होगा, नाश होगा। जिस जिज्ञासु को जिन आचार्य गुरु जी के प्रति श्रद्धा होती है, उन्हीं के द्वारा उनका कल्याण होता है, उन्हीं के द्वारा उनका कल्याण भी होता है। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा। श्री गरुड़ जी को इतना बड़ा संशय था कि उसका निवारण उन्होंने स्वयं नहीं किया। अच्छा, एक बात और समझना चाहिए, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो ज्यादा बड़े विद्वान होते हैं, उनके मन में जब संशय होता है तो जल्दी दूर नहीं होता है। जैसे छोटा मोटा पशु यदि कीचड़ में फंसे तो उछल कूद के निकल लेता है, लेकिन हाथी यदि कीचड़ में फंस जाए तो नहीं निकल सकता और उसी में फंसता जाएगा वो। तो वैसे ही विद्वान में विद्वता होती है। उनके मन में यदि तर्क हुआ, संशय हुआ, तो फिर वो संशय बढ़ता ही चला जाता है अपने आप। जब वो सोचते हैं कि हमारी विद्या से इसका निवारण नहीं हो रहा है, तो ये क्या जानते हैं, ये भी नहीं जानते, क्या समाधान करेंगे। आप भी नहीं हमारे इस प्रश्न का समाधान कर पाएंगे। उनको बहुत बड़े विद्वान दिखाई दे, जिन पर विश्वास वही उनको समाधान कर सकते हैं। श्री भरद्वाज जी ने कहा, नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। करगत वेद तत्व सब तोरे, तोरे एक वचन है। तो गुरुजनों के लिए एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। इसका उत्तर यह है कि स्तुति में एक वचन का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात यह है कि कविता बनाने में, काव्य बनाने में अलंकार
अनुप्रास को भी देखना पड़ता है। श्री भरद्वाज जी ने कहा, महाराज मेरे मन में बहुत बड़ा संशय है और उसका निवारण तभी होगा जब आप कृपा करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में सभी वेद का तत्व है। जैसे हाथ में कोई वस्तु हो निरावरण दिखती है, वैसे वेद का सार आपके हाथ में है। लेकिन महाराज मुझे उस संशय को कहने में भय भी लगता है और लज्जा भी लगती है। कहत सो मोहिला गत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। कहत सो मोहिला गति भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। कहत सो मोहिला गति भय लाजा। सो माने उस संशय को कहने में मुझे भय लगता है, डर लगता है और लज्जा भी आती है। ठीक है, डर लगता हो, लज्जा आते, मत कहो। काहे कहोगे, मत कहो। कहा नहीं महाराज, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। यदि ना कहूँ तो बहुत बड़ा अकाज होगा। अकाज माने हानि, बहुत बड़ी हानि होगी। कहत सो मोहि लागति भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। भय किस बात की है? का भय इस बात को लेकर है कि कहीं आप ऐसा न मान लें कि भरद्वाज मुनि मेरी परीक्षा ले रहा है। आप कहीं मन में मान लेंगे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, इसी बात को मुझे डर लग रहा है। लज्जा मुझे इस बात को लेकर के है, कहीं आप ऐसा न सोचें कि झूठे प्रयागराज में महामंडलेश्वर बन के बैठे हो, अभी तक श्री राम तत्व भी नहीं जान पाए तो क्या जान पाए। इसलिए लज्जा आती है। तीर्थराज प्रयाग में पूजाते हो महामंडलेश्वर बन करके, यहाँ के महामुनि बने हो और तत्व का बोध नहीं है। भय इसलिए भी लगता है मुझे कि मैं जो पूछने वाला हूं उससे मुनि लोग नाराज हो जाते हैं, जैसे कि भगवान शिव ही नाराज हो गए। भगवती श्री पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ से कि स्वामी, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। जौ नृपतनय त ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। और कुछ इसी प्रकार से प्रश्न आगे भरद्वाज जी करेंगे। राम कवन प्रभु पूछो तो ही। कितने राम जी को आप जानते हो? कहा एक राम जी को हम जानते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, अतिन कर चरित संसारा। नारी विरह दुख लहो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। ये वही राम जी हैं कि कोई और राम जी है जिनका नाम श्री शंकर जी जपते हैं? तो श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि मैं जो पूछने वाला हूं उसे सुनकर के कहीं आप नाराज न हो जाए, जैसे भगवान शंकर नाराज हो गए।
भगवान शिव नाराज हो गए भगवती श्री पार्वती जी पर। उन्होंने कहा कि एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहेऊ भवानी। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहेऊ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गाव धरई मुनि ज्ञाना। कहे सुनई साधम नरा, गरसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। इसलिए महाराज मुझे डर लग रहा है। डर लगने के एक और कारण है। सुना है हमने कि आपसे जो कोई जिज्ञासा करता हो, प्रश्न करता हो, और यदि आप उसके प्रश्न से सहमत होकर के उत्तर दिए और उस उत्तर से वह संतुष्ट हो गया तब तो ठीक है, और यदि वह संतुष्ट नहीं हुआ और यदि वह तर्क कर बैठा और आप नाराज हो गए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब आप जिसको समझा दिए और वह यदि नहीं समझा, तर्क किया, तो वह मर जाता है, उसके सिर फट जाते हैं। कथा इस प्रकार की है कि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जब भगवान सूर्य से विद्या प्राप्त कर लिए, भगवान सूर्य से विद्या प्राप्त कर लिए, तो स्वाभाविक है इनसे लोग प्रश्न करना शुरू किए। तमाम तरह के प्रश्न करते हैं, श्री याज्ञवल्क्य जी सबको उत्तर देते हैं। कोई कोई कुतर्क करने लगते हैं, कुतर्क करने लगते हैं। जब कोई कोई कुतर्क करने लगते हैं तो श्री याज्ञवल्क्य जी को बुरा लगने लगता है। तो श्री याज्ञवल्क्य जी ने भगवान सूर्य को जाकर के शिकायत किया, गुरु जी मैं यथार्थ उत्तर देता हूं, फिर भी लोग मुझसे कुतर्क करते हैं, मुझे बुरा लगता है। तो भगवान सूर्य ने कहा, याज्ञवल्क्य जिसको तुम यथार्थ उत्तर दोगे और वह यदि कुतर्क करेगा तो उसका मस्तक वहीं फट जाएगा, मर जाएगा वो। श्री याज्ञवल्क्य जी को यह सूर्य भगवान का वरदान प्राप्त हो गया। तो चर्चा इस प्रकार की है कि श्री मिथिलेश जी की सभा में, मिथिलेश जी की सभा में श्री याज्ञवल्क्य जी के वक्तव्य पर शाकल्य ने उपहास किया। शाकल्य ऋषि ने उपहास किया तो उनके मस्तक फट गए, वो मर गए। कुछ कथा ऐसी भी है जिसका प्रमाण भले न मिला हो। पंचशिखा ऋषि, पंचशिखा ऋषि जिन्होंने कुतर्क किया तो उनके मस्तक फट गए। तो श्री याज्ञवल्क्य जी से डर लगता है, इसलिए श्री भरद्वाज जी कहते हैं, कहत सो मोहि लागत भय लाजा। लाज लगने का दूसरा कारण एक ये भी है, क्या कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य होकर के अभी तक श्री राम जी को ही नहीं जाने। अब ये हंसी की बात होती है। अब कोई कहे बहुत बड़े प्रसिद्ध अमुक रामायणी जी के चेला हो तुम, अब बताओ राम जी को नहीं जानते हो, काहे को रामायणी जी के चेला बने हो तुम? गुरु जी के भी नाम हंसा रहे हो। तो वैसे ही लज्जा लगती है कहीं आप ये न माने कि बताओ गुरु जी के नाम हंसा रहे हो, श्री याज्ञवल्क्य जी के श्री वाल्मीकि जी के शिष्य होकर अभी श्री राम जी को नहीं जान पाए। जौन कहूं बड़ होई अकाजा, यदि नहीं कहता हूं तुम बहुत बड़ी हानि होगी। जौन जाय तो होई अकाजो, हानि क्या होगी? कहानी ये होगी कि संशय बना रहेगा, और संशय बना रहने से कल्याण नहीं होगा।
मन में उद्वेग बना रहेगा। जैसे कि भगवती श्री पार्वती जी के मन में संशय बना रहा सती तन से, श्री गरुड़ जी के मन में संशय हो गया तो कितनी परेशानी हुई, कितना मन में उद्वेग हुआ। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, संत कहि असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव, गुरु सन किए दुराव। संत कहि असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। हे प्रभु, संत ऐसी नीति कहते हैं, श्रुति वेद और पुराण तथा मुनि लोग उसी बात को गायन करते हैं। संत ऐसी नीति कहते हैं, वेद पुराण मुनि उस बात को गायन करते हैं कि होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। गुरु सन किए दुराव, गुरु जी से दुराव करने पर, गुरु जी से छुपाव करने पर उर विमल विवेक न होई। उर माने हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं हो पाता है। होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। यह सबका मत है कि गुरु जी से छुपाव किए तो निर्मल ज्ञान नहीं होगा, इसलिए गुरु जी से निश्चल बन के रहना चाहिए। गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए। संत कहि असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। औरों से दुराव करने में कोई हानि नहीं होती है, लेकिन गुरु जी से दुराव करने पर बहुत बड़ी हानि होती है। श्री भरद्वाज जी कहना यह चाहते हैं कि आप मेरे गुरु जी हैं भगवान, मैं आपसे कोई दुराव नहीं करना चाहता हूं, आपसे सब स्पष्ट बता देना चाहता हूं। और मानो श्री भरद्वाज जी का यह भी संकेत है कि यदि विमल विवेक चाहिए तो गुरु जी से निश्चल बन करके रहो। राम कहा सब कौशिक पाहि, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम कहा सब कौशिक पाहि। भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु जी से कोई छुपाव नहीं करते, कोई दुराव नहीं करते। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, उनके वचन पर विश्वास करना चाहिए। विमल विवेक, विमल विवेक का मतलब ये हुआ कि भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेना। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तबरह राम भगति उर छाई। यह है विमल विवेक। विनय पत्रिका 115 पद में गोस्वामी जी ने लिखा,
कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई। जब तक भगवान और गुरु जी कृपा नहीं करेंगे तब तक विमल विवेक नहीं प्राप्त होगा। कोई यदि कहते हो कि हम गुरु जी से छिपाव भी किए और ज्ञान भी हमें प्राप्त हो गया, कोई यदि कहते हो कि हम गुरु जी से छिपाव भी किए, दुराव भी किए और ज्ञान भी हमें प्राप्त हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, उनका ज्ञान उनके लिए भी कल्याणकारी नहीं होगा। उनका ज्ञान उनको कल्याण नहीं करेगा। ऐसा भी होता है क्या? कहाँ? जैसे किसी के पास धन तो होता है लेकिन धन उसके लिए कल्याणकारी नहीं होता है। दूसरों को कल्याण होगा लेकिन उसको नहीं होगा। वैसे ही वह ज्ञान उसको कल्याण नहीं करेगा, औरों को भले कल्याण कर सकता है, क्योंकि गुरु जी से छुपाव किया है। तो वह कौन सा ज्ञान है जो उसको कल्याणकारी नहीं होगा? कहा वो वाक्य ज्ञान है। वाक्य ज्ञान अर्थात विद्वान हो गया। विद्वान तो वह हो गया और वह पांडित्य पूर्वक बातें तो करता है, बहुत सुंदर साहित्यिक भाषा में वक्तव्य देता है, लेकिन उससे उनको कल्याण नहीं होता है। गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका 123 में, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निशिगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। कलयुग के धर्म में गोस्वामी जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर। जहां भी आप वार्ता करेंगे कलयुग में तो सब ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे। क्या कहेंगे? अरे भैया संसार सब झूठा है, कोई साथ जाता है? कुछ नहीं। हाँ, मर जाओगे सब यहीं रह जाएगा, कोई साथ नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। और उनसे पूछे कहाँ जा रहे हो? तो थोड़ा कचहरी में जा रहे हैं, मुकदमा है उसको देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारे लिए संसार सत्य है, तुम मुकदमा लड़ते हो और दूसरे से कहते हो संसार सत्य नहीं है, सब नश्वर है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बसा करहि विप्र गुरु घात। कहने का अभिप्राय यह है कि ज्ञान अंदर में होना चाहिए, केवल कंठ के ऊपर ही नहीं होना चाहिए, कंठ के ही भीतर होना चाहिए। ज्ञान अपने लिए कल्याणकारी होना चाहिए, हम स्वयं ज्ञान से लाभान्वित हो सके, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। देखो वह चौपाई क्या कहती है? धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपद काल परिखी ही चारी। ये अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए हो। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। तुलसी असमय के सखा, धीरज, धर्म, विवेक, तो ये सब हमारे अपने कल्याणकारी हो, समय पर, वक्त पर। और समय वक्त का मतलब बुरे समय पर साथ दें। अच्छे समय के मित्र तो बहुत होते हैं, बहुत लोग प्रेम और मित्रता रखते हैं, लेकिन बुरे समय में जो साथ दें वही सच्चे हितकारी माने जाते हैं। तो हमारा ज्ञान वक्त पड़ने पर हमें साथ दे। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को समझाने में बहुत कुशल हैं, भैया क्यों परेशान हो, क्यों शोक कर रहे हो, अरे उनको तो जाना ही था, कोई बात नहीं है, अब एक दिन तो मृत्यु होती है। और 2-4 दिन के बाद अपने रो रहे हैं बैठकर, क्या हुआ तो अमुक मर गए। तो काहे रो रहे, तुम काहे को रो रहे हो? क्या करें, उनकी बहुत याद आ रही है, बहुत अच्छे थे। तो वो ज्ञान कहाँ गया जो 2 दिन पहले दूसरे को समझा रहे थे? तो वो ज्ञान होना चाहिए जो हमारे अंदर स्थिर हो, हमारे लिए कल्याणकारी ज्ञान हो। तो इसीलिए कहा विमल विवेक होई न विमल विवेक उरा गुरुसन किए दुराव। देखो आजकल की पढ़ाई की शैली बदल गई, पढ़ाई की शैली बदल गई,
शिक्षा की शैली बदल गई, इसलिए संस्कार का अभाव हो गया। पढ़ाने वाले अध्यापक खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी बैठकर पढ़ रहे हैं। विद्यालय में ही होता है। तो वो एक शिक्षा की पद्धति बिगड़ गई। पहले यह था कि भाई विद्यार्थी नीचे बैठे हैं, अध्यापक कुर्सी में बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ना एक अलग था। पढ़ाने वाले खड़े हैं, पढ़ने वाले बैठे हैं, तो फिर उसका प्रभाव उल्टा ही पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि संस्कार जब हम उस शिक्षा से प्राप्त करेंगे जिस शिक्षा को पाने में शिक्षक के प्रति हमारा गुरु भाव हो, पूज्य भाव हो, जहां मन में ये है कि नहीं नहीं तो पैसा लेके पढ़ा रहे हैं, मुफ्त में थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं, तो उससे संस्कार का अभाव होता है। फिर अपनी संस्कृति के प्रति सजगता नहीं रहती है। अपनी संस्कृति के प्रति सजगता कब होगी? जब हमारे अंदर विमल ज्ञान होगा। और विमल ज्ञान कब होगा? तो गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं गुरु जी से छिपाव नहीं करेंगे तब। हो ही न विमल विवेक उरा गुरुसन किए दुराव, अस विचारी प्रगटऊं निज मोहू, हरहु नाथ कर जन पर छोहू। अस विचारी प्रगटऊं निज मोहू। श्री भरद्वाज जी कहते हैं महाराज, ऐसा विचार करके मैं अपने मोह को प्रकट करता हूं। जन पर छोहू करी हरहु, हे नाथ इस जन पर, इस दास पर छोहू करी माने कृपा करके, दया करके इस संशय मोह को हरण कर लीजिए। नाथ एक संशय बड़ मोरे, संशय यहां पर कहा, इस चौपाई में कहा मोह। तो ये संशय मोह पर्यायवाची में समझना चाहिए। हरहु नाथ करी जन पर छोहू, हे नाथ इस दास पर कृपा करके इस मोह को हरण कर लीजिए। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। महाराज ये मोह जो है ना, अंधकार है, अपने वचन रूपी सूर्य किरण से इसको समाप्त कीजिए भगवान। तो हरहु नाथ करि जन पर छोहू। श्री भरद्वाज जी दास बन गए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक दासता नहीं आती है तब तक शिक्षा हृदय में प्रविष्ट भी नहीं होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जब अर्जुन जी से कहा कि पार्थ तुम किसी तत्ववेत्ता गुरु जी के पास जाओ, उनकी सेवा करो और उनसे तत्व जानने के लिए जिज्ञासा करो, वे समझाएंगे तब तुम्हें तत्व का बोध होगा। तो अर्जुन बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, और क्यों न हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के सखा है, पार्थ हैं। अर्जुन ने सोचा हम कहां गुरु जी ढूंढने जाएंगे, सबके गुरु तो हमारे साथ में हैं। अंतर यही है कि हम इनको गुरु जी नहीं मानते हैं, इनको सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं, बराबर के मानते हैं, और बराबर वालों में ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किए और कहा महाराज शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्नम। तो ही मोही नाते अनेक, अनेक नाते तो है ही, लेकिन आज से एक नाता और हो गया, मैं आपका चेला और आप मेरे गुरु जी।
इस भाव से अर्जुन ने प्रणाम किया, पूजन किया और फिर कहा कि आप मुझे उपदेश कीजिए। तो शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्नम, जैसे ही प्रपन्न हुए शिष्य भाव से और फिर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उपदेश देना शुरू किया तो इनको ज्ञान हुआ, बोध हुआ। और इस पर और थोड़ा विस्तार से आप जानें तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अंत में यह कहने लगे कि अर्जुन तुम प्रपन्न हो चुके हो और मैं कह रहा हूं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बहुत दिमाग लगाते हो, बहुत तर्क वितर्क करते हो, इसीलिए तुम ये काम करो, सभी धर्मों को छोड़ो, मेरे शरण में रहो और तुम मोक्ष की चिंता मत करना कि मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे भरोसे निश्चिंत रहो। मानो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी इसी श्लोक के माध्यम से सबसे कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कहने का भाव यह है कि जब तक दासता नहीं आएगी, शिष्यता नहीं आएगी, तब तक तत्व का बोध नहीं होगा। जो परम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उनका ज्ञान तभी होगा जब शिष्यता, दासता आएगी। इसीलिए श्री भरद्वाज जी ने कहा कि हरहु नाथ कर जन पर छोहु। इसी संदर्भ में एक और उदाहरण आप सुनिए। भगवान शिव की धर्म पत्नी है श्री सती जी, पर श्री सती जी बहुत अपने आप को होशियार मानती हैं और दक्ष की बेटी होने के नाते होशियार मानना स्वाभाविक भी है। बहुत होशियार बनने के कारण जीवन में संकट आया उनके, और इसके बाद जब दोबारा उनका जन्म हुआ तो फिर भगवान शिव को पति रूप में उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन भगवान शिव जो रचि महेश निज मानस राखा, लोमस जी द्वारा कागभुसुंडी जी तक श्री राम कथा पहुंचा दिए, लेकिन भगवती पार्वती को नहीं सुनाए। क्यों नहीं सुनाए? कहा पति पत्नी का भाव है। पति पत्नी के भाव में पार्वती जी को हम कथा सुनाएंगे तो इनको बोध होगा नहीं। संभवतः इसीलिए जब श्री पार्वती जी सती तन में थी तो ले गए थे अगस्त जी के आश्रम पर कि महात्मा के मुख से कथा सुनेंगी तो संभवतः इनको कल्याण होगा, राम कथा मुनिवर्ज बखानी। लेकिन काहे कल्याण होगा, और मन में कुतर्क हो गया उनके मन में। तो भगवान शिव उनको कथा नहीं सुनाए, तत्व का बोध नहीं कराए ना। एक दिन जब भगवती श्री पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि भगवान, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि जिसका घर कल्प वृक्ष की छाया में हो और वह भूखे मरते रहे। भगवान शिव ने कहा क्या बात है, तुम इस तरह से आज बातें कर रही हो? कहाँ स्वामी, आप जैसे महापुरुष की धर्म पत्नी होकर भी मैं अभी तक यूं ही अज्ञान ना समझ ही रह गई। भगवान शिव समझ गए कि इनके मन में श्री राम तत्व जानने की जिज्ञासा हो गई है, और फिर भगवती श्री पार्वती जी ने प्रणाम किया, बार बार चरण में मस्तक रख करके प्रणाम किया। और इसके बाद कहा यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। भगवान, मैं स्त्री होने के नाते अधिकारिणी नहीं हूं,
लेकिन दासी होने के नाते मैं अधिकारिणी हूं। किसी और कारण से अधिकार न भी हो, लेकिन यदि तत्ववेता ज्ञानी महापुरुष के यदि दासी बन जाए तो उनमें अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, इसलिए बंदो पद धरि धरन सिरा, विनय करऊं कर जोरी, वरण हो रघुवर विशद जैसा, सोते सिद्धांत निछुई। मुझे कथा सुनाइए, मुझे श्री राम तत्व का बोध कराइए, मैं अभी तक श्री राम तत्व से अनभिज्ञ हूं। और जब पूछा है तब भगवान शिव ने उनको कथा सुनाई है। कहने का अभिप्राय यह है कि दास भाव, श्री भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग के महामुनि हैं, लेकिन श्री जागवल्ली जी के चेला बन गए। भगवती श्री पार्वती जी भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, पूरा अधिकार है उनका, लेकिन उस अधिकार से नहीं, दासी बन करके फिर जिज्ञासा की। गरुड़ जी पक्षी राज हैं। पक्षी राज है, चाहते काकभूषण जी को अपने बुलवा लेते अपने निवास पर, लेकिन ऐसा नहीं, उनके आश्रम पर गए और उनके दास बन गए और उनको गुरु मान करके फिर उनसे जिज्ञासा किए, तब उनको बोध हुआ। इससे एक बात स्पष्ट हो गई, चाहे राजा हो, चाहे धर्म पत्नी हो, चाहे कोई बहुत बड़े महामुनि हो, यदि वे दास भाव नहीं अपनाएंगे तब तक उनको ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होगा। ब्रह्म तत्व को जानने के लिए दास भाव आना ही चाहिए हृदय से। अस विचारी प्रगटऊं निज मोहू, हरहु नाथ कर जन पर छो, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। श्री राम नाम का असीम प्रभाव है, संत पुराण उपनिषद गाते हैं। तो महर्षि श्री भरद्वाज जी दास बन करके अब प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं श्री राम तत्व को जानने के लिए। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।